अक्सर जब हम प्रेम कहानियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रोमियो जूलियट या हीर रांझा जैसे नाम आते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूछती है कि प्रेम आखिर है क्या। मतलब क्या ये सिर्फ एक भावना है या कुछ और? बिल्कुल। और ये सवाल कोई आम इंसान नहीं पूछ रहा। नहीं, ये एक देवता और एक इंसान के बीच का सवाल है। और यहीं से आप देखिए बात कितनी दिलचस्प हो जाती है। एकदम। हम बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर के 1961 में आए महाकाव्य उर्वशी की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को खंगालते हैं। किरदारों की साइकोलॉजी से लेकर इसके गहरे दार्शनिक सवालों तक। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस कहानी की परतों को खोलें और ये समझें कि कैसे हजारों साल पुरानी एक पौराणिक कथा आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये कहानी ऋग्वेद और पुराणों से ली गई है, लेकिन दिनकर जी ने इसे सिर्फ आप कह सकती हैं दोहराया नहीं है। अच्छा। उन्होंने इस पुरानी कहानी में एक नई जान डाल दी है। उन्होंने इसे सिर्फ सुंदरता और रोमांस की कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि इसे दो दुनियाओं के टकराव का अखाड़ा बना दिया है। दो दुनियाओं का टकराव। हाँ, एक तरफ है देवलोक की अप्सरा उर्वशी, जिसके पास सब कुछ है, और दूसरी तरफ है धरती का राजा पुरूरवा, जो सब कुछ पाना चाहता है। कहानी का जो सेटअप है वो बड़ा मजेदार है। एक दिव्य अप्सरा जो स्वर्ग के ऐशो आराम से और शायद एक रास्ता से थोड़ी ऊब चुकी है। बिल्कुल। और एक इंसान, एक राजा जिसके अंदर धरती की भूख भी है और आसमान छूने की प्यास भी। एकदम सही। और इनकी कहानी शुरू होती है एक बड़े ही नाटकीय अंदाज में। कैसे? उर्वशी को एक राक्षस उठा ले जाता है और राजा पुरूरवा उसे बचाता है। अच्छा, तो एक क्लासिक हीरो रेस्क्यूज द डैमसेल वाला मोमेंट। हाँ, कह सकते हैं। और ये पहली नजर का प्यार है, एक ऐसा आकर्षण जिसे दोनों रोक नहीं पाते। मुझे यहीं पर एक बात रोक कर पूछनी है जी। ये सुनने में तो एक आम हीरो वाली कहानी लगती है ना? मतलब राजा ने राजकुमारी को बचाया और दोनों में प्यार हो गया। तो इसमें वो गहराई कहाँ से आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गहराई किरदारों के अंदर से आती है, उनके फर्क से आती है। उनके फर्क से? हाँ, चलिए उर्वशी को समझते हैं। वो देवलोक की है, मतलब अमर है, हमेशा जवान, हमेशा सुंदर। उसने कभी दुख, पीड़ा, बुढ़ापा या मौत को महसूस नहीं किया? कभी नहीं। उसके लिए भावनाएं शायद एक खेल की तरह है। वो एक परफेक्ट मूर्ति की तरह है जिसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन शायद इसीलिए उसमें वो बात भी नहीं है जो एक इंसान को इंसान बनाती है। वो अधूरापन, वो तड़प। बिल्कुल। और पुरूरवा इसका ठीक उल्टा है। वो एक धरती पुत्र है। वो जानता है कि उसकी जिंदगी कुछ सालों की है। वो हर पल मौत के साए में जीता है। हाँ, वो पसीना बहाता है, लड़ाइयाँ लड़ता है, दुख महसूस करता है। उसके अंदर एक आग है, अपनी सीमाओं को लांघ जाने की। एकदम कुछ ऐसा पाने की जो हमेशा के लिए हो। और यही आग उसे उर्वशी की तरफ खींचती है। उसे उर्वशी में वो अमरता, वो दिव्यता दिखती है जिसे वो पाना चाहता है। और उर्वशी को पुरूरवा में क्या दिखता है? उसे पुरूरवा में वो अधूरापन, वो भावनाओं की तीव्रता दिखती है जिसे वो जीना चाहती है। वो देवलोक की उस परफेक्ट शांति से ऊब कर धरती के कोलाहल का अनुभव करना चाहती है। तो उनका मिलन सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग अस्तित्वों का मिलन है, नश्वरता का अमरता से, धरती का स्वर्ग से। लेकिन इस कहानी में सिर्फ ये दो लोग नहीं हैं। यस। और यहीं पर मुझे लगता है कि दिनकर जी ने इस कहानी को एक पारिवारिक और सामाजिक रूप भी दिया है। आप ओशिनेरी की बात कर रहे हैं? हाँ, पुरूरवा पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी है ओशिनेरी। हाँ, और ओशिनेरी का किरदार इस कहानी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो ना होती तो ये शायद सिर्फ एक फैंटेसी कहानी बनकर रह जाती। वो हमें जमीन पर रखती हैं। बिल्कुल। वो एक आदर्श भारतीय नारी हैं, पतिव्रता, अपने पति से बेहद प्यार करने वाली। जब पुरूरवा उर्वशी के प्रेम में पड़ जाता है तो ओशिनेरी का दिल टूटता है। उसका दुख, उसका त्याग, उसकी पीड़ा, ये सब इस कहानी को एक मानवीय चेहरा देते हैं। सच कहूं तो मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा प्रभावित ही ओशिनेरी का किरदार करता है। अच्छा? हाँ, एक रानी जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसका पति किसी और के लिए उसे छोड़ देता है। वो कोई लड़ाई नहीं करती, कोई शिकायत नहीं, बस चुपचाप अपना दुख सहती है। उनके बिना ये कहानी कितनी अलग होती है ना? बिल्कुल। ओशिनेरी का दुख हमें याद दिलाता है कि पुरूरवा और उर्वशी के इस दिव्य प्रेम की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही है। तो ये सिर्फ एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, ये एक नैतिक सवाल भी खड़ा करती है।
और दिनकर जी ओशनरी के विरह से एक अलग तरह का सौंदर्य पैदा करते हैं, त्याग का सौंदर्य। और दूसरे किरदारों का भी जिक्र आता है, जैसे महर्षि च्यवन और सुकन्या। उनकी क्या भूमिका है? वे कहानी में संतुलन और ज्ञान का प्रतीक हैं। जब पुरूरवा अपने जुनून और अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंस जाता है, तो महर्षि च्यवन उसे रास्ता दिखाते हैं। एक तरह से उसके मेंटर। हाँ, एक आध्यात्मिक गुरु। और सुकन्या, उनकी पत्नी, वो ममता और स्थिरता का प्रतीक है। जब उर्वशी और पुरूरवा का बेटा आयु पैदा होता है, तो उसकी देखभाल सुकन्या ही करती है। वो धरती की उस पालन पोषण की शक्ति को दिखाती है जो उर्वशी शायद नहीं दे सकती। यानी हर किरदार का एक खास मकसद है, कोई भी किरदार फालतू नहीं है। हाँ, ये सब मिलकर उस दुनिया को बनाते हैं जहां ये महान कहानी घट रही है। सही कहा। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इस कहानी का दिल है, प्रेम का स्वरूप। स्रोत कहते हैं कि ये रचना श्रृंगार रस पर आधारित है, लेकिन ये पारंपरिक प्रेम कहानियों जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, श्रृंगार रस तो इसका बाहरी रूप है, इसकी आत्मा तो दर्शन है। दिनकर जी यहाँ प्रेम को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। उनके लिए प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण या भावनात्मक लगाव नहीं है। आत्मा का तेजस्वी संगम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये प्यार सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर खत्म नहीं होता। ये प्यार पुरूरवा को सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अच्छा। वो उर्वशी से मिलकर सिर्फ उसे पाना नहीं चाहता, वो खुद को समझने लगता है। वो सोचने लगता है, मैं कौन हूं जो तुमसे प्यार कर रहा हूं? एक नश्वर इंसान होकर एक अमर देवी से प्यार करने का क्या मतलब है? ये प्यार मुझे क्या बना रहा है? वाह, मतलब प्यार यहाँ एक आईना बन जाता है जिसमें पुरूरवा को अपना असली चेहरा दिखता है। बिल्कुल, और इसी को स्रोत में मीमांसा मूलक चिंतन कहा गया है। मीमांसा मूलक चिंतन, यानी प्यार जो आपको अपने ही अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। एग्जैक्टली। ये प्यार उन्हें सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि एक बेचैनी देता है, एक वैचारिक संघर्ष में डाल देता है। और यही उर्वशी की सबसे बड़ी खूबी है कि असली लड़ाई राक्षस से नहीं है। असली लड़ाई तो किरदारों के अंदर चल रही है। और ये लड़ाई क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। उर्वशी जो दिव्य है, जिसके पास अमरता है, वो इंसान बनना चाहती है। इंसान बनना चाहती है? क्यों? उसे धरती की खुशबू, यहाँ का दुख, यहाँ का पसीना, यहाँ की मौत, ये सब आकर्षित करता है। वो कहती है कि देवलोक में सब कुछ शांत और स्थिर है, वहाँ कोई चुनौती नहीं है। वो मानवीय भावनाओं की आग में जलना चाहती है। और पुरूरवा जो इंसान है, जो इन सब चीजों को हर रोज जीता है, वो इनसे ऊपर उठकर दिव्य बनना चाहता है। वो अमरता को छूना चाहता है, अपनी सीमाओं को तोड़ देना चाहता है। कमाल है। मतलब जो जिसके पास है उसे उसकी कद्र नहीं है ना? यही इस कहानी का केंद्रीय द्वंद्व है। दोनों एक दूसरे में वो चीज खोज रहे हैं जो उनके पास नहीं है। उनका प्यार एक पुल की तरह है जिस पर चलकर उर्वशी स्वर्ग से धरती पर आना चाहती है, और पुरूरवा धरती से स्वर्ग जाना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा पुल मुमकिन है? क्या दो अलग दुनियाएं सच में एक हो सकती हैं? यही सवाल दिनकर जी पूरी रचना में पूछते रहते हैं। तो अगर हम इसे समेटने की कोशिश करें तो उर्वशी एक पौराणिक कहानी के पर्दे के पीछे देवत्व और मनुष्यता के बीच के सनातन संघर्ष और आकर्षण की कहानी है। बिल्कुल। ये पूछती है कि बेहतर कौन है, एक परफेक्ट देवता या एक अधूरा लेकिन संघर्ष करने वाला इंसान। हाँ, और दिनकर इसका कोई आसान जवाब नहीं देते। वो किसी का पक्ष नहीं लेते। वो देवलोक की शांति की महानता भी दिखाते हैं और धरती के संघर्ष का सौंदर्य भी। वो पाठक पर छोड़ देते हैं कि वो चुने कि असली सुख किसमें है, इंद्रियों के पार जाने में या इंद्रियों के जरिए ही जीवन का रस लेने में। सही कहा। और शायद इसी वजह से इस रचना को इतनी बड़ी साहित्यिक कृति माना जाता है। इसी रचना के लिए दिनकर जी को भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बिल्कुल, क्योंकि इसने हिंदी कविता को एक नई गहराई दी। इसने दिखाया कि कविता सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक चिंतन का माध्यम भी हो सकती है। उर्वशी ने साबित किया कि श्रृंगार और दर्शन एक साथ चल सकते हैं। तो अंत में कहानी का क्या होता है? क्या उनका प्यार सफल होता है? देखिए, कहानी का अंत दुखद है, जैसा कि अक्सर महान प्रेम कहानियों का होता है। अच्छा। उर्वशी को एक श्राप की वजह से वापस देवलोक लौटना पड़ता है। वो पुरूरवा और अपने बेटे आयु को छोड़कर चली जाती है। उनका प्यार अधूरा रह जाता है। लेकिन फिर इस कहानी का संदेश क्या हुआ? अगर अंत में सब बिछड़ ही जाते हैं
तो इस प्यार का मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि प्रेम का मकसद हमेशा मिलना नहीं होता, कभी कभी उसका मकसद बदलना होता है। इस प्यार ने पुरूरवा और उर्वशी दोनों को बदल दिया। कैसे? पुरूरवा को समझ आया कि दिव्यता बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने कर्मों और संघर्ष में है, और उर्वशी ने मानवीय प्रेम और मातृत्व की पीड़ा को महसूस किया, जिससे वो एक देवी से ज्यादा पूर्ण हो गईं। मतलब प्रेम यहाँ एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाता है। हाँ, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी हदों से आगे ले जाती है, भले ही वो आपको आपकी मंजिल तक न पहुंचाए। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है कि प्रेम आत्मा कीर्ति शक्ति का मार्ग बन सकता है। शायद यही इसका मतलब है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रेम यहाँ एक ऐसी ताकत है जो इंसान को खुद से बड़ा बना देती है। पुरूरवा राजा था, लेकिन उर्वशी के प्रेम ने उसे एक दार्शनिक बना दिया। वो अपने अस्तित्व के बारे में ऐसे सवाल पूछने लगा जो शायद वो कभी नहीं पूछता। उनका प्रेम भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को पूरी तरह से जान लिया। हाँ। तो अंत में उर्वशी और पुरूरवा की कहानी हमें ये दिखाती है कि प्रेम में दो दुनियाओं को मिलाने और हमारी चेतना का दायरा बढ़ाने की ताकत होती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमेशा के लिए बदल देता है, भले ही उसका नतीजा हमारी उम्मीद के मुताबिक ना हो। एकदम। ये रचना साबित करती है कि कैसे एक प्राचीन मिथक को उठाकर उसे आज के यूनिवर्सल सवालों से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि नश्वरता का क्या मतलब है? प्रेम का असली मकसद क्या है? क्या हम अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं या उन्हें पार कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो हजारों साल पहले भी थे, दिनकर के समय में भी थे और आज भी हैं। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। इंसान का असली संघर्ष क्या है? अपनी सीमाओं के अंदर रहकर अपनी इंसानियत में ही पूर्णता खोजना, जैसा ओशिनारी करती है, या फिर उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करना, कुछ दिव्य पाने के लिए, जैसा पुरूरवा करता है? उर्वशी और पुरूरवा की कहानी इन दोनों रास्तों की खूबसूरती और खतरों को एक साथ दिखाती है।